धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म क्षीण होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। किंतु भगवान के साथ साथ उनकी शक्तियां भी विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण के अवतरण की लीला तो सबने सुनी है, किंतु उनकी आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्री राधारानी का अवतरण भी उतना ही अद्भुत और रहस्यमय है। इस कथा का मूल आधार है गर्ग संहिता, अश्वमेध खंड। साथ ही ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और वैष्णवाचार्यों की टीकाओं से भी इसका विस्तार किया गया है। बरसाना नगरी, जिसे उस समय रत्नगर्भा कहा जाता था, वहां के राजा थे वृषभानु। वे सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और बड़े उदार व धर्मनिष्ठ शासक माने जाते थे। उनकी पत्नी थी कीर्ति देवी, जो रूप और गुण दोनों में अनुपम थी। राजा रानी के जीवन में एक ही दुख था, संतान का अभाव। वे दिन रात यही सोचते रहते कि हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाली कोई संतान क्यों नहीं है। धर्मपरायण होने के कारण वे संतान प्राप्ति हेतु देवपूजन, यज्ञ, दान और व्रत करते रहते, किंतु फलस्वरूप कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि वृषभानु और कीर्ति देवी ने संतान के लिए अनेक वर्षों तक भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की उपासना की। कभी वे यज्ञ करते, कभी दान देते, कभी साधुओं का सत्कार करते। उनकी एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, हमें एक ऐसी कन्या दो जो हमारे जीवन का आधार बने, जो हमारे घर को ज्योति से आलोकित करे। समय बीतता गया, किंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। किंतु कहते हैं कि भगवान की लीला रहस्यमय होती है। जब समय आता है, तभी दिव्य घटनाएं घटित होती हैं। एक दिन प्रातःकाल, जब सूर्योदय की लालिमा आकाश में फैल रही थी, कीर्ति देवी अपनी सखियों के साथ यमुना स्नान के लिए गईं। स्नान के उपरांत वे तट पर खड़ी होकर जल को निहार रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। यमुना की लहरों पर एक विशाल कमल का फूल तैर रहा था। उस कमल के मध्य में एक अनुपम, दिव्य आभा से युक्त बालिका शयन कर रही थी। उस बालिका का तेज ऐसा था कि मानो 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। उसका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल और उसका शरीर अलौकिक आभा से चमक रहा था। कीर्ति देवी विस्मित होकर उस कमल के पास गईं और प्रेमपूर्वक उस बालिका को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उन्होंने बालिका को स्पर्श किया, उनके हृदय में एक अलौकिक आनंद और शांति भर गई। तभी आकाश से मधुर वाणी हुई, हे भाग्यशालिनी कीर्ति, यह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं है। यह स्वयं श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, परम प्रेम स्वरूपा श्री राधा है। इसका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, यह अनादि और अनंत शक्ति है। इसे अपनी पुत्री मानकर घर ले जाओ। यह तुम्हारे कुल की शोभा बनेगी और संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रेम भक्ति का स्रोत होगी। कीर्ति देवी अत्यंत प्रसन्नता के साथ उस बालिका को घर लाई। राजा वृषभानु ने जब अपनी पत्नी की गोद में उस दिव्य कन्या को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यह कन्या केवल हमारी पुत्री ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री शक्ति है। राजा ने नगरवासियों को बुलाकर घोषणा की, आज हमारे घर भाग्यलक्ष्मी पधारी है। यह हमारी पुत्री होगी और इनका नाम होगा राधा। बरसाना नगर में उत्सव का वातावरण बन गया। नगरवासियों ने नगाड़े बजाए, गीत गाए, दीप जलाए। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और आकाश से मंगल ध्वनियां सुनाई दी। गर्ग संहिता कहती है कि राधा के प्राकट्य के समय संपूर्ण ब्रजमंडल में सुख शांति का वातावरण हो गया। पशु पक्षी, वृक्षलताएं, नदियां, पर्वत सब आनंद से भर उठे। राधा जी बाल्यकाल से ही असाधारण लक्षणों से युक्त थी। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत और शीतल था।
उनकी कांति स्वर्ण के समान चमकती थी। विशेष बात यह थी कि राधा जी जन्म के बाद भी अपनी आंखें बंद रखती थीं। वृषभानु और कीर्ति देवी यह देखकर चिंतित रहते कि शायद हमारी पुत्री नेत्रहीन है, किंतु यह सब लीला थी। राधा जी संसार की किसी वस्तु को देखना नहीं चाहती थी। वे केवल एक ही स्वरूप को देखना चाहती थी, अपने शाश्वत प्रियतम श्री कृष्ण को। इस प्रकार राधा जी का प्राकट्य हुआ। वृषभानु और कीर्ति देवी के जीवन का अभाव समाप्त हुआ। बरसाना नगरी में राधा जी की उपस्थिति से एक अद्भुत तेज और आनंद छा गया। राधा जी का जन्म किसी साधारण मानव बालिका की तरह। हमने देखा कि किस प्रकार वृषभानु और कीर्ति देवी ने दिव्य तपस्या के फलस्वरूप यमुना तट से राधा जी को पाया। अब आगे की कथा है राधा जी के बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं, उनकी चुप्पी और वह क्षण जब उन्होंने पहली बार अपने नेत्र खोले और केवल श्री कृष्ण को देखा। राधा जी जब घर आईं तो पूरे नगर में आनंद छा गया। लेकिन समय बीतने पर एक रहस्य सबके मन में कौतूहल का कारण बन गया। राधा जी न तो बोलती थी, न हंसती थी और न ही आंखें खोलती थी। कीर्ति देवी और वृषभानु जी दोनों चिंतित रहते। नगरवासी भी सोचते, इतनी दिव्य बालिका है, परंतु यह आंखें क्यों नहीं खोलती? क्या यह जन्म से नेत्रहीन है? लेकिन जब कोई भी राधा जी को गोद में उठाता, उनके मुखमंडल की मंद मुस्कान देखकर सभी का हृदय खिल उठता, मानो राधा जी बिना बोले सबके हृदय में प्रेम का संचार कर देती हों। इसी बीच नंद बाबा के घर गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। गोकुल और बरसाना दोनों नगर एक दूसरे के समीप थे। जब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का समाचार वृषभानु के परिवार तक पहुंचा तो वे भी आनंदित हुए। कुछ ही समय बाद नंद बाबा और यशोदा माता अपने बालकृष्ण को लेकर वृषभानु के घर आए। उनके आने का उद्देश्य था मित्रों और रिश्तेदारों को अपने लाला के दर्शन कराना। वृषभानु जी ने अपने अतिथि नंद बाबा और यशोदा मैया का खूब सत्कार किया। कीर्ति देवी ने राधा को अपनी गोद में उठाकर यशोदा माता को दिखाया। यशोदा माता ने प्रेमवश अपने नन्हे बालकृष्ण को राधा के पास लिटा दिया और जैसे ही कृष्ण पास आए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अब तक राधा जी नेत्र बंद किए हुए थी, परंतु जब श्री कृष्ण उनके समीप आए, उनके शरीर से अलौकिक प्रकाश फैला और उसी क्षण राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। उनके नेत्रों में जो पहली झलक पड़ी, वह किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की थी। उस क्षण दोनों बालकों के नेत्र आपस में मिले और मानो युगों युगों का प्रेम पुनः जीवित हो उठा। गर्ग संहिता में कहा गया है, राधा ने अपने नेत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के लिए खोले ही नहीं। वे जगत की वस्तुओं को देखना नहीं चाहती थी। उनके लिए संपूर्ण संसार कृष्ण ही थे। जब नगरवासियों ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सब समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि दिव्य स्वरूपा है। कीर्ति देवी और वृषभानु जी के नेत्रों से आंसू बह निकले। वे समझ गए कि उनकी पुत्री की आंखें केवल कृष्ण के दर्शन हेतु थी। राधा जी और कृष्ण की बाल्य लीलाएं अब धीरे धीरे प्रारंभ हुईं। बरसाना और गोकुल के बीच लगातार आवागमन होता। कभी नंद बाबा अपने लाला को लेकर बरसाना आते, कभी वृषभानु जी अपनी लाडली राधा को लेकर गोकुल जाते। दोनों बालक बालिका साथ में खेलते। कभी राधा जी मिट्टी के बर्तन बनाती और कृष्ण उन्हें तोड़ देते। कभी राधा फूलों के हार गूंथती और कृष्ण हंसकर उन्हें पहन लेते। राधा जी को बचपन से ही गायों से बहुत प्रेम था। वे गायों के बीच जाकर उन्हें चारा खिलाती और उनके बछड़ों को सहलाती। कृष्ण भी यही करते और दोनों के मन में एक जैसा प्रेम भाव था। राधा जी का स्वभाव अत्यंत सौम्य और करुणामयी था।
अगर कोई बच्चा गिरकर रोने लगता तो राधा जी उसके पास जाकर उसे दुलारती। अगर कोई भूखा होता तो उसे अपना अन्न खिला देती। नगर की स्त्रियां कहती, यह बालिका केवल कीर्ति और वृषभानु की पुत्री नहीं है, यह तो पूरे ब्रज की माँ है। राधा और कृष्ण का बंधन केवल बचपन का खेल नहीं था, यह बंधन अनादि और शाश्वत था। गर्ग संहिता और वैष्णवाचार्य कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। राधा बिना कृष्ण अधूरी है और कृष्ण बिना राधा अधूरे। इसलिए जब राधा ने नेत्र खोले तो उनके दर्शन केवल कृष्ण के ही हुए, और जब कृष्ण ने अपनी बाल्य लीलाएं प्रारंभ की तो उनमें राधा की छवि सदैव उपस्थित रही। धर्मशास्त्र कहते हैं कि राधा जी का यह नेत्र प्राकट्य केवल एक बाल लीला नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश था। इसका अर्थ है कि सच्ची भक्ति का केंद्र केवल भगवान है। भक्त का नेत्र केवल प्रभु के दर्शन के लिए होना चाहिए, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं। जब राधा ने नेत्र खोले और केवल कृष्ण को देखा तो यह संसार के लिए शिक्षा थी कि हमें भी अपनी दृष्टि और चित्त केवल भगवान में ही स्थिर करना चाहिए। राधा जी का यश धीरे धीरे ब्रजमंडल में फैलने लगा। लोग उन्हें कृष्णप्रिय कहकर पुकारने लगे। बरसाना की गलियां राधा कृष्ण के नाम से गूंजने लगी। जहां जहां कृष्ण की लीला होती वहां राधा का नाम भी साथ साथ लिया जाने लगा। जैसे शरीर और आत्मा कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही राधा और कृष्ण का नाम भी कभी अलग नहीं हुआ। इस प्रकार राधा जी ने अपने नेत्र पहली बार केवल कृष्ण के दर्शन के लिए खोले। उनकी बाल्य लीलाओं ने संपूर्ण ब्रज को प्रेम और भक्ति से सराबोर कर दिया। राधा का स्वरूप संसार को यह सिखाने के लिए है कि भक्ति की आंखें केवल भगवान के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। क्या आपकी राधाष्टमी व्रत रखने की इच्छा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। राधे राधे सभी को।